दोस्तों, जो बहू होती है वो बेटी के समान होती है। और जब किसी लड़की की शादी होती है तो जब शादी करके वो ससुराल जाती है तो उसको माँ समान सास मिलती हैं और पिता समान ससुर जी मिलते हैं और भाई समान देवर मिलता है और बहन समान ननंद मिलती है। इस तरह से उसकी फैमिली होती है। और किसी हर एक लड़की का अच्छा सपना, एक यही सपना होता है कि उसके ससुराल वाले अच्छे मिलें, सब कुछ ठीक ठाक हो। लेकिन एक बहू के साथ में पिता समान ससुर जो हैं कुछ ऐसी हरकत करते हैं कि जिसको सुनोगे तो आप हैरान और परेशान हो जाओगे कि आखिर इस दुनिया में किस किस किस्म के लोग पड़े हैं। दोस्तों, ये आज की सच्ची कहानी जो है झारखंड प्रदेश की एक ज़िला आता है धनबाद। धनबाद ज़िले के रहने वाले बनवारी लाल, धनबाद ज़िले का एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहाँ के रहने वाले बनवारी लाल जो पेशेवर टीचर होते हैं, निजी स्कूल में वो टीचर होते हैं और उनकी पत्नी होती है और उनका बेटा होते हैं। लेकिन जब बेटे की शादी होती है तो वो अपनी बहू के साथ में कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं, कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि जिसकी जो सुनता है वो हर कोई परेशान और हैरान रह जाता है। पुलिस प्रशासन, सब मीडिया, हर कोई हैरान और परेशान रह जाता है। ऐसा इतना कुछ ऐसा काम कर देते हैं कि जिसको आप लोग भी सुनेंगे तो आप लोग भी कहोगे कि इस दुनिया में किस किस किस्म के लोग पड़े हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम अलर्ट 24 में। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, तो धनबाद ज़िले के एक छोटे से गांव के रहने वाले बनवारी लाल, उनका बेटा जो होता है ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार की उम्र होती है 24 साल के आसपास होती है और उनकी पत्नी होती हैं। तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन जब समय बुरा आता है तो बता के नहीं आता है। दोस्तों, उस महाकाल जो कोरोना काल चलता है, उस महामारी में न जाने कितनी ज़िंदगियाँ और कितनी फैमिलियाँ तबाह हो गई। उसी तरह से एक बनवारी लाल की फैमिली होती है, उनकी पत्नी होती हैं। उस कोरोना काल में उनकी मौत हो जाती है। बनवारी लाल भी कोरोना काल से बच जाते हैं, इनका भी इलाज चल रहा था, ये बच जाते हैं। लेकिन जो ब्रजेश की माँ होती हैं वो नहीं बच पाती, इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं, उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब उस घर में जो है बनवारी लाल और बनवारी लाल का बेटा ब्रजेश कुमार, दो ही लोग बचे थे और दो लोगों की फैमिली थी। अब इन दोनों को खाना पीना बनाना सब चीज़ अपने आप ही करना पड़ता था। तो जो बनवारी लाल होते हैं वो अपने नात रिश्तेदारों में कहते हैं अपने बेटे की शादी के लिए। जो बेटा ब्रजेश होता है वो देखने में काफ़ी स्मार्ट होता है, सुंदर होता है, तो उसका रिश्ता जो बड़ी आसानी से मिल जाता है। पास के ही गांव में रिश्ता तय हो जाता है। एक रूपम नाम की लड़की होती है, रूपम के साथ में ब्रजेश की शादी तय हो जाती है। सन 2022 नवंबर का महीना होता है। रूपम की शादी होकर जब रूपम अपने ससुराल आती है, जब पहला दिन होता है और उस दिन जब रूपम अपने कमरे में इंतज़ार कर रही होती है, सुहागरात के सेज पर बैठी रूपम अपने पति का इंतज़ार कर रही होती है और जो उसका पति होता है ब्रजेश आता है, उसके साथ सुहागरात मनाता है। लेकिन जो उसकी पत्नी होती है रूपम, वो उससे बहुत नाराज़ हो जाती है और अगले ही सुबह उससे जो बातें करती थी बड़ी चिड़चिड़ी सी और गुस्से से बातें करती थी। लेकिन जो एक पत्नी होती है वो अपने पति से प्यार से बातें करती है और प्यार से अपने दो ही लोग थे, पति पत्नी और ससुर, तीन लोग थे तो सब कुछ। लेकिन वो अपने कुछ दिन के बाद जैसे वक्त बीतता है तो ससुर से भी उल्टी सीधी बातें करती और उनसे भी गुस्से में बातें करती। इस तरह से अब एक दिन ऐसा आता है, 10-15 दिन बीतता है, तो जो रूपम होती है अपने पिताजी को फ़ोन करती है और पिताजी को मायके से बुलाती है और उनके साथ में अब अपने घर मायके हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और इन अपने ससुराल से हमेशा के लिए नाता ख़त्म कर देती है। अब इनके साथ में नहीं रहना है, सारा चीज़ फैसला हो जाता है। अब ब्रजेश और ब्रजेश के पिताजी है जो कि अपने घर में अकेले बस जाते हैं। अब एक दिन ब्रजेश जो है इंस्टाग्राम चला रहा था मोबाइल पर अपने, तभी उसको एक लड़की की तस्वीर दिखती है। उसमें वो ब्रजेश की जो प्रोफाइल लगी होती है काफ़ी हैंडसम लगता है उसमें। तो वो लड़की ब्रजेश को हाय करके भेजती है और ब्रजेश भी इसको हाय करके भेजता है, जिसका नाम होता है पिंकी। पिंकी को हाय करके अब इन दोनों में हाय हेलो करके
बात आगे बढ़ने लगती है। अब चैटिंग के द्वारा इन दोनों में बातें हुआ करती थी। अब एक वक्त बीतता है तो जो है पिंकी और इस ब्रजेश आपस में नंबर शेयरिंग कर लेते हैं, दोनों आपस में बातें किया करते हैं। अब एक दिन ऐसा आता है कि जो इन दोनों में प्यार हो जाता है और ये दोनों ऐसी पक्की बात करते हैं कि कहीं एक जगह मिलते हैं और वहाँ मिलते हैं, दोनों को एक दूसरे से देखते हैं। पहले तो व्हाट्सएप फेसबुक के ज़रिए ये लोग व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग के ज़रिए बात करते थे, सब कुछ यानी पसंद कर लेते हैं दोनों, सब एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं, शादी तक बात पहुँच जाती है। अब एक दिन ये दोनों एक जगह मिलने जाते हैं, दोनों मिलते हैं, होटल में खाना वाना खाते हैं और घर चले आते हैं। और ब्रजेश जो है अपने पिताजी से, दोनों शादी का वादा भी कर लिए होते हैं, तो जो ब्रजेश है अपने पिताजी से बात करता है कि पिताजी मैंने एक लड़की के साथ में शादी करनी है जिसका नाम पिंकी है। जो ब्रजेश के पिताजी होते हैं ब्रजेश से कहते हैं कि ज़रा अपनी जो पसंद किए हो बहू की फ़ोटो तो दिखाओ, देखूँ देखने में कैसी है, सुंदर है कि नहीं है। अब ब्रजेश जो होता है तुरंत अपने मोबाइल से अपने पिताजी को फ़ोटो दिखाता है, अपनी पत्नी जो पिंकी थी उसकी फ़ोटो दिखाता है और उसके पिता जो ब्रजेश के होते हैं बनवारी लाल, वो कहते हैं वाकई बहुत अच्छी लड़की है और बहुत सुंदर है, और इस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और राज़ी हो जाता है रिश्ता इनकी तरफ से। अब पिंकी भी अपने घर वालों से बात करती है, उसके भी घर वाले इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाते हैं। अब इनका जो है रिश्ता शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में पिंकी दुल्हन बन के ब्रजेश के घर आती है और ब्रजेश के घर आने के बाद में अब सुहाग रात वगैरह मनाई जाती है। जब सब चीज़ होता है, एक दिन जैसे बीतता है, एक दिन का वक्त बीतता है, तो पिंकी भी जो ब्रजेश से दूसरे दिन गुस्से से बातें करती है और उखड़ी उखड़ी सी रहने लग चिड़चिड़ी सी रहने लग जाती है। अब वो ब्रजेश के पिताजी से भी वो अच्छे से बातें नहीं करती है, गुस्से में बात करती है। तो जो ब्रजेश के पिताजी होते हैं वो समझ जाते हैं कि आखिर कुछ बात ज़रूर है कि हमारी पहली बहू है वो भी छोड़ के चली गई, कहीं ये भी ना चली जाए। इस बात का उनको डर होता है बनवारी लाल को, और पूछते हैं कि आखिर बेटा, अपनी बहू को बोलते हैं कि क्या बात है, तुम गुस्से में क्यों बात करती हो, आखिर कोई परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी, क्या हम दोनों ने कोई गलती की। हर कुछ, लेकिन जो पिंकी होती है कुछ नहीं बोलती है और ब्रजेश को अपने साथ एक डॉक्टर के पास में ले जाती है। वहाँ डॉक्टर के पास में जाने के बाद में पिंकी कहती है कि डॉक्टर साहब, ये हमारे पति ब्रजेश हैं, इनका चेकअप करिए कि इनके अंदर की कमी क्या है कि जो ये संबंध बनाते हैं तो उतना नहीं बना पाते हैं, बस थोड़ा बना पाते हैं और पूरी तरह से नहीं बना पाते हैं। अब जो है डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं, उसका टेस्ट वगैरह कराते हैं तो बताते हैं इनको एक ऐसी बीमारी है कि ये बीमारी आज की नहीं है, बचपन की है और इसमें बहुत लंबा इलाज चलेगा। ये अभी पूरी तरह से ये जो है आप कह रहे हो, ये पूरी तरह से संबंध नहीं बना सकते हैं। ये बीमारी अगर इसका इलाज नहीं कराया जाएगा तो ये हमेशा के लिए नपुंसक हो जाएंगे। पिंकी कहती है कि आप इलाज शुरू करिए, जो भी लगेगा, चाहे जितना लंबा इलाज चलेगा हम इलाज कराएंगे। डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है, इलाज शुरू कर देते हैं। अब पिंकी जो है घर चली जाती है और अपने पिताजी को यानी कि अपने ससुर जी को बताती है, यानी बनवारी लाल को। उनको कहती है कि डॉक्टर के पास में हम गए थे तो ब्रजेश की कुछ ऐसी बीमारी है जिसका इलाज जो है लंबे समय तक चलेगा। जो इनकी बीमारी है काफ़ी बचपन की है। जो बनवारी लाल होते हैं वो भी कहते हैं ठीक है, उनके पास भी टीचर होते ही हैं, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं होती है। वो कहते हैं हम इलाज कराएंगे, जितना मर्जी पैसा लगेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, अब 6 महीना बीत जाते हैं, तो ब्रजेश की हालत में सुधार होने लगता है। और लेकिन जो बनवारी लाल होते हैं अपने बेटे से कहते हैं ब्रजेश से कि बेटा, अब घर में बैठकर काम नहीं चलेगा, आखिर तुम्हारी भी शादी हो गई है, बहू भी आ गई घर में और दवाई का खर्चा भी है, तो अब हम ज़्यादा दिन तक ये खर्चा नहीं झेल पाएंगे क्योंकि हमारी भी आमदनी उतनी नहीं है कि इतने दवाई का खर्चा बहुत महंगा होता है। तो ब्रजेश इस तरह से सोचता है और पिंकी भी कहती है हाँ पिताजी ठीक ही कह रहे हैं, अब इनको कहीं कमाना चाहिए। तो ब्रजेश जो होता है काम काज के सिलसिले में ब्रजेश जो है कामकाज के सिलसिले में मुंबई चला जाता है। वहाँ पे मुंबई में जाकर वो काम करने लगता है, लेकिन कुछ दिन बीतते हैं, 2-4 दिन के बाद में ब्रजेश का जो है वहाँ दिल नहीं लगता है। अब फिर फ़ोन करता है अपने पिताजी को, कहता है पिताजी यहाँ हमारा मन नहीं लग रहा है
और मैं घर आ जाऊँगा। पिताजी हैं जो ब्रजेश के बनवारी लाल, वो डाँटते हैं, कहते हैं अगर तुम्हें इलाज कराना है तो कमाना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं तो ठीक नहीं होगे, तो सारी ज़िंदगी तुम कँवारे बैठे रह जाओगे और बहू जैसे पहले वाली चली गई ऐसे ये भी चली जाएगी। अब ब्रजेश जो होता है फिर रुक जाता है और अपने पिताजी की बात मानता है और वहाँ पे कमाई करने लगता है। अब उसका काम-काज में मन लगने लग जाता है। लेकिन अब इधर जो है एक दिन बनवारी लाल की तबीयत थोड़ा ख़राब होती है, इनके सिर में दर्द होता है। तो अब घर में 2 ही लोग होते हैं, तो रात का समय होता है। बनवारी लाल उठकर अपने बहू के पास जाते हैं, कहते हैं बेटा हमारी जो है सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, हल्का सा हमारा सिर तेल की मालिश कर दो। तो जो बहू होती है वो अपने पिताजी के सिर पे, अपने ससुर यानी बनवारी लाल के सिर पे मालिश करती है और जैसे थोड़ा मालिश करती है तो उनके सिर का दर्द जो है आराम हो जाता है। और वो कहते हैं कि आपने मालिश जो है बहुत अच्छे से किया, आपके हाथों में बहुत जादू है, हमारा सिर का दर्द सारा ख़त्म हो गया। अब इतनी तारीफ़ सुनकर जो है बहू थोड़ा मुस्कुरा देती है। अब फिर थोड़ा-सा बनवारी लाल भी मुस्कुरा देते हैं। अब जो है कि बनवारी लाल कहते हैं अपने बहू को कि तुम बहुत सुंदर हो और तुम्हें कुदरत ने बहुत फुर्सत में बनाया होगा। इतना तारीफ़ करते हैं, बहू थोड़ा मुस्कुरा देती है। अब इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ जो हैं बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं और कब इन दोनों के बीच में अवैध संबंध बन जाते हैं इसका पता ही नहीं चलता है। और जब एक बार अवैध संबंध बन जाता है तो ये सिलसिला लगातार चलने लग जाता है। अब करीब 6 महीने बीत जाते हैं। तो जो इसी बीच जो बनवारी लाल की बहू होती है पिंकी, अब ये प्रेग्नेंट हो जाती है, इसके पेट में 6 महीने का बच्चा जो पल रहा था। अब इधर जो है ब्रजेश वहाँ बॉम्बे से वो अपने कमाई करके अब घर आ रहा था और घर आ जाता है एक दिन वो। जब घर आ जाता है तो वो देखता है कि जो पिंकी का जो पेट है वो बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है और वो पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया? हमारी तो तबीयत ठीक नहीं रहती थी, मैं बाहर था, ये तुम्हारे। तो पिंकी कहती है कि ये तुम्हारा ही बच्चा है, तुम्हारे पेट में, हमारे पेट में पल रहा है। अब ब्रजेश को ये बात हजम नहीं होती है और तभी ब्रजेश अपने कमरे में रात को एक दिन सोया होता है और पिंकी समझती है कि ये सो गया है और उठकर अपने ससुर जी के कमरे में जाती है। तब ब्रजेश अपने पिताजी को और पिंकी को रंगे हाथों पकड़ लेता है एक दूसरे के साथ में। फिर जब पकड़ लेता है तब पिंकी को बहुत खरी खोटी सुनाता है और अपने पिताजी को भी बहुत खरी खोटी सुनाता है। आपको शर्म नहीं आती है अपनी बहू, बेटी समान बहू के साथ में ऐसी गंदी हरकतें करते हुए। उनके पिताजी हैं ब्रजेश को मारने वगैरह दौड़ते हैं और काफ़ी डांटते हैं, भला बुरा सुनाते हैं, गाली गलौज होता है। पिंकी को जो ब्रजेश होता है पिंकी से कहता है कि चलो हमें अब इस घर में नहीं रहना, एक पल भी नहीं रहना है, अब हमको आपको बाहर अपने साथ में ले चलता हूँ। पिंकी जो होती है ब्रजेश को ऐसा जवाब देती है जिसको सुनने के बाद ब्रजेश के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। कहती है कि तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, हमें कहीं नहीं जाना है, हमें इन्हीं अपने तुम्हारे पिताजी के साथ में रहना है और हम दोनों यहीं रहेंगे, आप जाओ जहाँ जाना है। पिंकी कहती है कि हम दोनों जो है कोर्ट मैरिज कर चुके हैं, अब तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हो। इतनी बात सुनने के बाद में ब्रजेश को मानो दुनिया ही उजड़ गई। वो थाने जाता है दूसरे दिन और वहाँ पुलिस में कंप्लेन लिखाता है कि साहब मैं तो लुट गया और मैं बर्बाद हो गया। हमारे पिताजी जो हैं हमारी पत्नी के साथ में कोर्ट मैरिज कर लिए और उसके साथ में शादी कर लिए। इस तरह से पुलिस बनवारी लाल को थाने बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। तभी जो बनवारी लाल होते हैं वो कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट जो है, कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट पुलिस के सामने रख देते हैं। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि जब कोर्ट मैरिज हो जाता है तो उस पर कोई कानून कुछ नहीं कर सकता है। अब इस तरह से जो ब्रजेश होता है वो इन दोनों को छोड़कर बम्बई वहाँ चला जाता है कमाने के लिए और इधर ब्रजेश के पिताजी और उनकी पत्नी एक दूसरे के साथ में, यानी बहू को या नई नवेली दुल्हन को बातें की है। बहू तो रही नहीं, अब उनकी नई नवेली दुल्हन ही बन गई। अब इधर जो पिंकी होती है इसकी उम्र 22-23 साल होती है और जो उनके ब्रजेश के पिताजी होते हैं इनकी उम्र 48 साल होती है। लेकिन अब प्यार में अंधा होते हैं लोग, ये सच है। लेकिन जो इन्होंने किया ये वाकई दुनिया को शर्मसार करने वाला किया। जो भी सुनता है, जब ये घटना अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से बाहर आई तो जो सुना इस घटना को हर कोई दंग और परेशान रह जाता है।
कि आखिर इस दुनिया में किस किस किस्म के लोग पड़े हैं कि अपने बेटी समान बहू को भी अपनी पत्नी बना लिए, और उसके साथ में अपने बेटे के साथ में कितनी बड़ी धोखा किया और कितना बड़ा गद्दारी किया। जो एक बेटा अपने पिता के भरोसे अपनी बेटी अपनी बहू को छोड़कर जाता है और जब आता है तो उसका पूरा संसार ही उजड़ जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय देना। मिलते हैं और किसी सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।